खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने द्वारी मोटिवेशन में। और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है विद्यार्थियों से जुड़ी हुई। क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी अपने प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, मैं भी आप ही के जैसे संघर्षरत हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा मैनेजमेंट हमारा रहे, किस तरह विद्यार्थी अपने आप को उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए आगे बढ़ सके। चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, MPPSC की परीक्षा हो, चाहे वो SSC की परीक्षा हो, चाहे वो व्यापम के कोई भी वनडे एग्जाम हो। देखिए, सीधी सी बात ये है कि हर परीक्षा की रणनीति एक ही होती है। रणनीति का मतलब ये मत सोचिएगा कि सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ या बाकी चीजों की। मैं बात कर रहा हूँ पढ़ने के उस ढंग की कि आप किस तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे जो बड़ी समस्या आती है विद्यार्थियों के बीच अपना टाइम मैनेज करने की। टाइम मैनेज मतलब कि आप कब सो रहे हैं, कब आप जग रहे हैं, कब कौन सा काम कर रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि विद्यार्थी कोशिश करते हैं कि वो एक आइडल टाइम लाइन तैयार करेंगे कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, फिर इतने बजे खाना खाऊंगा, फिर ये करूंगा, है ना। फिर उसके बाद पढ़ाई का अपना वो रहता है कि मैं इतने बजे लाइब्रेरी चला जाऊंगा और मैं ये काम करूंगा। लेकिन कई बार मैंने असफल होते हुए भी देखा है, क्योंकि अनुशासन आ जाना, डिसिप्लिन में आ जाना अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। लेकिन व्यक्ति असफलता प्राप्त करता रहता है, व्यक्ति जो उसका टाइम मैनेजमेंट है वो खराब होता रहता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले जब भी आप कभी टाइम टेबल बनाएं, अपना पढ़ने के लिए बनाएं, तो उससे थोड़ा सा उसमें जो कहना चाहिए कि गतिशीलता रहे, एक विविधता रहे, उसमें से और गैप उसमें प्रदान करें आप। ऐसा ना हो कि इतना टाइट वो रहे कि फिर आप उसमें कोई परिवर्तन कर ही ना पाए कि 12 घंटे पढ़ने, 18 घंटे पढ़ने, इतनी घंटे की सेटिंग लगानी, 3 घंटे का स्लॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसमें विविधता रहे। आप कई सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और सही रहेगा ये आपके लिए। तो मैं सुबह से यदि बात करूं तो सुबह आप देखिए, एक और चीज है यहाँ पे कि यदि आप सुबह पढ़ने के आपको आदत है, आप सुबह पढ़ने के लिए हैं, लगता है कि मैं सुबह पढ़ पाऊंगा, तो ही आप इस सुबह वाली जो चीजें हैं वो करें। अन्यथा आप यदि रात में पढ़ते हो तो रात में पढ़ें। मुख्य जो मकसद है, मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई का, होना चाहिए आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, प्रोडक्टिव हो रही है। ये नहीं किसी के कहने पे आप सुबह पढ़ रहे हैं, किसी कहने पे आप रात पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ रहा है तो आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद के हिसाब से शेड्यूल करना है। आप किसी और के साथ भी रहते हैं तो उस व्यक्ति का शेड्यूल क्या है ये आपको मैटर नहीं करता है, उससे आपको प्रभावित नहीं होना है। आपको अपना शेड्यूल तय रखना है कि हम इस अनुशासन के से होते हुए आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो सीधा अपन ऐसे कर सकते हैं, सुबह का अपन शेड्यूल लें तो आप सुबह 6, 6:30, देखिए नींद का भी एक शेड्यूल है कि आप नींद जो है 6.5 घंटे, 6-6.5 घंटे प्लस सोएं आप। यदि आप दोपहर में आधे घंटे सो रहे हैं तो भी अच्छी बात है। 7 घंटे आप दिन का, 24 घंटे में 7 घंटे आप सो रहे हैं आराम से, तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात इसमें नहीं है। आप कभी भी इस पे ना जाएं कि निकोला टेस्ला थे वो 4 घंटे सोते थे, मोदी जी हैं इतने घंटे सोते हैं, राहुल गांधी जी इतने घंटे सोते हैं, कोई सिद्ध महापुरुष है वो इतने घंटे सोते हैं, विवेकानंद जी थे वो इतने घंटे सोते थे। हमें उतना टाइट नहीं होना है। हम एक विद्यार्थी हैं और गुण होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता गुण नहीं होने चाहिए, गुण होने चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि आप एक महापुरुष की भांति एक अपनी दिनचर्या बनाएं और फिर आप उसी में घुल मिल के रह जाएं। क्योंकि जब आप सोचिए कि आप 4 घंटे सोएंगे, आपको पढ़ना भी तो है। हाँ, आप अभ्यास करते रहेंगे तो हो सकता है आगे भविष्य में आप ऐसा कर पाएं, आप भी बाकी जो महान व्यक्तित्व है उनके साथ आप अपने आप को साथ रख पाएं, अच्छा बता पाएं। तो शेड्यूल ये रहे आपका कि सुबह आप उठिए, सबसे पहली चीज गुनगुना पानी पीजिए, नॉर्मल पानी भी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दैनिक जो आपके नित्य कर्म है वो पूरा करिए और फिर आप आगे बढ़िए। हो सके तो सुबह स्नान करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर पढ़ने बैठ जाइए। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं योगा में, व्यायाम में, दंड बैठक में, तो 2-3 प्राणायाम, 2-3 योग कर लें आप। उठक बैठक सबसे अच्छा वो है, वो आप कर सकते हैं, है ना। फिर कपालभाति कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। प्लैंक लगा सकते हैं आप, डिप मार सकते हैं, पुलअप पुशअप जो भी कहते हैं वो कर सकते हैं आप। तो उससे क्या है, आपको एक बेहतर जो ऊर्जा रहेगी वो प्राप्त होगी। और सुबह कुछ हल्का खाएं, चना आप फुला सकते हैं, मूंगफली फुला सकते हैं, गुड़ के साथ उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आप अपना फ्री टाइम बनाइए, आप उससे बैठिए, पढ़िए। और हाँ, जब भी आप पढ़िए तो कोशिश करिए मोबाइल है तो फ्लाइट मोड में डाल दीजिए या तो फिर नॉर्मल आप उसको किनारे कर दीजिए, उससे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फिर आप इस तरीके से दोपहर तक आप अपना ये शेड्यूल बनाइए, बीच में नाश्ता करिए, दोपहर में खाना खाइए, खाने के बाद विश्राम जरूरी है। दोपहर खाने के बाद आप आधे घंटे विश्राम करिए। सोना है सोइए, नहीं सोना है तो मत सोइए, आपका वो अपना वो है, लेकिन आराम जरूरी है।
फिर ऐसे बात आती है उसका जगेंगे तो क्या करेंगे दोपहर के बाद, तो आप कॉफ़ी या चाय, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक चाय, शक्कर का यूज ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। फिर आप जब उठें कॉफ़ी, ब्लैक टी या जो भी आप पीना चाहें वो आप पिएं, और उसके बाद आप फिर से अपनी दिनचर्या शुरू करें कि आप इतने पढ़ना है। और कभी बड़े टारगेट नहीं, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उसको पूरा करिए, खुश हो जाइए और अपने आप को कुछ अवार्ड भी दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब शाम हो जाए फिर से आप अपना कुछ स्वल्पाहार ले लें, कुछ नाश्ता कर लें आप, और फिर आगे बढ़ते हुए आप फिर से वही दिनचर्या फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने समय को जो है तो 6-6 घंटे के शेड्यूल में डिवाइड कर दीजिए, है ना। 6-6 घंटे या 4-4 घंटे शेड्यूल, उसमें से आप कोशिश करिए 50% पढ़ाई कीजिए आप, और 50% बाकी चीज़ों को आप संभाल के रखिए। देखिए कैसे क्या करना है, खाने की व्यवस्था क्या है, पानी पीने की क्या व्यवस्था है, कुछ नाश्ता करना है उसकी क्या व्यवस्था है, वो सब आप मैनेज करके रखिए। शाम में फिर वही है 8 बजे के आसपास आप विद्यार्थी हैं, 8 बजे के आसपास खाना खा लें आप, और उसके बाद जब आप पढ़ाई करनी है थोड़ा टहलें, म्यूजिक सुने, घूमें, मूवी देखें थोड़ी सी, है ना। और फिर उसके बाद आप सो जाएं। जब भी सोएं उसके बाद कोशिश करें कि 6.5 घंटे के बाद का आपका मोबाइल में अलार्म लगा, और इस तरीके से आप एक बेहतर दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं। मैं कोई कड़ी दिनचर्या नहीं बता रहा हूँ, मैं एक छोटी सी जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं जहाँ विद्यार्थियों के बीच रह रहा हूँ, उनको मैं देख पा रहा हूँ, उनकी समस्याओं को देख पा रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी मैं ये भी नहीं कहता कि आप बड़े गोल ना बनाएं, बड़े गोल बनाएं, लेकिन छोटे छोटे कदम ही आपको उसमें सफलता दिलाएंगे। तो ये था आज की तिवारी का टॉपिक कि किस तरीके से हमें एक अच्छी दिनचर्या, और मैं कोई आइडल दिनचर्या नहीं बता रहा हूँ, मैं एक विद्यार्थी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये दिनचर्या हो सकती है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, तुरंत वृद्धि कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है, धन्यवाद इस तिवारी मोटिवेशन को पूरा सुनने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश के बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो, हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।